नमस्ते, तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। देखिए, आज अपन इस वीडियो के अंदर हैं जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उससे रिलेटेड हैं वो बात करने वाले हैं। देखिए, अपन क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अपन यहाँ पर मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें देखो जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो किस तरह से पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो रिलेटेड पूछा जाता है क्वांटम नंबर से, एक तो कि इसकी डेफिनेशन, सेकंड इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके अलावा इसके अंदर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जनरली यहाँ से क्या है कि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए, अपनी बात करते हैं इसमें कि आपके ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि आपने जो आपकी वेव इक्वेशन थी, जनरली अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कह सकते हैं या फिर अपने जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हल करने पर जो क्या बताया गया है कि कुछ जो आपने इंटेजर कह दें या कुछ पूर्णांक कह दें, उनके द्वारा क्या गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भी इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस रूप में है उसको डिफाइन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। मोस्टली यहाँ पर जो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की विभिन्न अवस्थाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बताया जाता है, वो क्वांटम संख्याएं कहलाती है। जनरली यहाँ पर अपन बात करें तो आपकी जो क्वांटम नंबर है ये दो चीज़ों पे आपके डिपेंड करती है। फर्स्ट, यहाँ पर ये इसकी वेव की अपन कह सकते हैं जो आपकी वेवलेंथ है, इसकी तरंग दैर्ध्य है, और साथ में इसमें इसका जो ऑर्बिटल है। इन दो बातों पर निर्भर करता है कि आपका क्वांटम नंबर है वो किस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी तरंग के द्वारा अपन बात करें तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए। भी अपन यहाँ पर किसके लिए एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस रूप में व्यवस्थित होगा, इनको जो है अलग अलग नंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा आपका स्पिन होगा, उसके द्वारा आपका मोमेंटम या कह दें एंगुलर मोमेंटम कह दें, ये क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। जनरली ये जो आपका स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और इसके अलावा बात करें तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। यानी इन दो स्थितियों में ही क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी गति प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मान लो कोई परमाणु है, उस परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए अपन कह सकते हैं उसमें स्पिन हो रहा है या ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, मतलब इन दोनों के द्वारा एंगुलर मोमेंटम बनाया जाएगा। अब वो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। जनरली आपको जो है स्पिन और एंगुलर ये दोनों ही टाइप के जो मोमेंटम हैं वो शो किए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं कि भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो है किस व्यवस्था के अंदर पाया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है जनरली इन क्वांटम नंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि जनरली जो क्वांटम नंबर्स हैं इनको
बात करें 4 प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं जनरली क्वांटम संख्याएं आपकी कितनी होती हैं, 4। अब देखिए जनरली अगर आपको क्वांटम नंबर से अपनी जो चक्रण है इलेक्ट्रॉन उसका बताने के लिए या जिन संख्याओं का यूज किया जाता है जनरली वो क्या कहलाता है, मतलब क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन कर दिया। साथ में अपन इसमें मोस्टली यहाँ पर जो आकार और आकृति है, साइज एंड शेप, इसको भी क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो रहा है तो उसका जो चक्रण है अपन उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका चक्रण इस तरह से हो रहा है, समान चक्रण है, विपरीत चक्रण है, तो उसके द्वारा भी बता सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह से हुआ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको भी अपन बता सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। अब क्या बताया गया है कि अभी अपन ने कहा कि जनरली जो आपकी क्वांटम नंबर्स हैं ये कितने टाइप से होती है, आपके 4 टाइप से, 4 प्रकार से आपको जो क्वांटम संख्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जनरली आज हम यहाँ पर जो इसकी क्वांटम संख्याएं हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी क्वांटम संख्या है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको अपन कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद तीसरी बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। और लास्ट आपके स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए अपने जनरली क्वांटम से रिलेटेड ये चीज़ देखी कि भी क्वांटम नंबर क्या है, किस टाइप से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, किसके लिए बताया गया है, ठीक है, कि भी कोई एटम है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से व्यवस्थित है और उसकी व्यवस्था को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। जनरली 4 टाइप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपकी जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसके नाम से जानते हैं। देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको जो है अपन n के द्वारा इसमें सबसे पहले व्यक्त करते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें n के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जहाँ पर अपन बात करें कि भी n है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो जनरली यहाँ पर मैंने अभी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी जो स्थिति है उसको एक्सप्लेन करें। साथ में यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर हैं जिसको अपन ने जो बोर मॉडल है उसके अंदर देखा था कि भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा कक्षकों में क्या करता है, गति करता है और उसके द्वारा अलग अलग जो कक्ष हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर बात करें अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी अपन ने कहा जस्ट इसको कि अपन ने इसको n के द्वारा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से औसत दूरी की भी जो एवरेज यहाँ पे डिस्टेंस है उसको, और ख़ासकर इसके जो मुख्य ऊर्जा स्तर हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उस पर निर्भर करता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किस तरह से होगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं अपन, फर्स्ट यहाँ पर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से एवरेज आपकी डिस्टेंस की भी जो इलेक्ट्रॉन है उससे एवरेज डिस्टेंस कितनी है, और साथ में इसमें बात करें कि भी इसमें अपन डिपेंडेंस देख रहे हैं साथ में, तो इसमें इसका अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कि भी इसमें मुख्य ऊर्जा स्तर है वो कौन सा अवस्था का, तो उसको एक्सप्लेन करते, तो वो इस पर क्या करता है, आपका जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो निर्भर करता है। अब देखिए अपन ने ये तो कह दिया कि भाई ये इस पे इस तरह से निर्भर करता है, लेकिन यह होता किस तरह से है, तो अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस रूप में पाया जाता है। इस रूप में किस तरह से कि भी कोई भी जो ऊर्जा स्तर है उस ऊर्जा स्तर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं कि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली यहाँ पर अपन बात करें कि अगर n का मान बढ़ता है, जनरली अपन यहाँ पर n का मान किससे ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ले रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता है, जो न्यूक्लियस है इससे डिस्टेंस या कह दे दूरी, वो भी क्या है, बढ़ती जाती है। क्या बताया गया है कि जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता है n का नंबर बढ़ता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके जो कक्ष हैं, ठीक है, ये किसको बता रही है, आपके कक्ष को, कि जैसे जैसे कक्षकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती है, मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी इसमें आपको क्या होंगे, लगातार आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए साथ में बात करें कि यहाँ पर अपन इस चीज़ को इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि भी n का आकार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो है n की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनका आकार भी तो बढ़ता है। तो अपन एक चीज़ ये भी तो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या द्वारा किसी भी जो एटम है या किसी भी कक्ष के लिए कह दें, उसका आकार का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एक आकार का ऑर्डर लिखता हूँ कि जो 1s है उसके कंपेयर जो 2s है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उसका आकार ज़्यादा होता है। इसके अलावा बात करें 3s 4, इसके कंपेरेटिवली और बात करें तो यहाँ पर 2p 3p 4p और कई बार 5p भी अपन दिखा सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर जनरली यहीं तक दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें, ये जो है जनरली इनमें जो है इनका आकार जो है वो इस ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है कि आकार 1s की कंपेयर ये ज़्यादा है और 3s का इससे ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पर जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं,
साथ में उनका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात और बताएं कि यहाँ पर जो है जैसे जैसे इधर से इधर आ रहे हैं, तो अपन ये इसको भी यह भी तो कह सकते हैं कि जो आपका एनर्जी लेवल फर्स्ट वाला है या जिनके लिए n = 1 है, ठीक है, उसके ऊपर जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा उसको क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, या आकर्षण द्वारा जो कक्षक हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, n की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता चला जाता है। मतलब आकर्षण है वो धीरे धीरे जो कम होता चला जाता है, जिसको अपन जो कह रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है। तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है ऑर्बिटल का, आपके कक्षक का, तो यहाँ पर जो है वो जनरली क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण कम होता चला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इसके साथ साथ में और भी जोड़ सकते हैं कि जो बाह्यतम कक्ष होता है या अधिकतम दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है किसी कक्ष में, तो वो इलेक्ट्रॉन जनरली आसानी से क्या होता है, एनर्जी मिलने, बाहरी जो एनर्जी है देने पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी धातु कह दें, कोई परमाणु कह दें, वो क्या कर देगा, आसानी से उसको त्याग देगा। तो ये भी एक इफेक्ट है कि भाई ये इस पर डिपेंडेंसी हो गई कि जो बाह्यतम कक्ष होता है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर और बात करें, जनरली यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये कभी भी अपन बात करें शून्य नहीं हो सकता, और साथ में बात करें नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बताया गया है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो संख्या कह दें या कुछ भी कह दें कि कभी भी 0 नहीं होगा और नेगेटिव तो होगा ही नहीं। जनरली इसके जो वैल्यूज आएंगी, इसकी जो अपन संख्या कह दें कि इसको जो अपन जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन में अपन ये कह सकते हैं कि जनरली ये 1 से लेकर इनफिनाइट या अपन कह दें अनंत तक क्या है इसकी संख्याएं हैं, उसको अपन लिख सकते हैं या उसके द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो वैल्यूज़ है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि कभी भी उस शून्य नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन 1 या इससे अधिक हो सकती है। मतलब अनंत का यहाँ पर अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या बताया गया है कि इसी क्वांटम संख्या द्वारा क्या किया गया कि बोर का जो n वैल्यू दिया गया था, कि जिसमें अपन ने कहा था कि जो आपका इसका कक्षीय कोणीय संवेग था वो कितना था, h/2π के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यही वैल्यू है वो जो अपन लिखी थी NH/2π की। तो ये मान भी आपके किसके बराबर देखने को मिलता है, आपको NH है वो इसके इक्वल है, वो H/2π के पूर्ण गुणज वाला मान देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि अगर यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करें कि मान लो आपका जो n का वैल्यू है, n = आपका 1 होता है। क्या बता रहे हैं अपन कि अगर किसी के लिए n = 1 है तो यहाँ पर ये कौन सा मुख्य ऊर्जा स्तर है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो जनरली जो बोर ने लिखा था कि भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में आपके रहता है, जिसको K, L, M, N उसको एक्सप्लेन किया था। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं अगर n = 1 है तो मुख्य ऊर्जा स्तर है
वो के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। क्या बात की गई कि यहाँ पर किसके द्वारा, इसको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया के द्वारा। अगर ये हो और ये भी आपका प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर है वो होगा, और यहाँ पर बात करें ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो इसको अपन L के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा बात करें अगर अपन L = 3 है तो यहाँ पर ये तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर को आपको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, तो इसको अपन M के द्वारा, और N = 4 को अपन चतुर्थ मुख्य क्वांटम संख्या कह दें या फोर्थ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दें, तो यहाँ पर इसको N के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। जनरली ये ऊर्जा स्तर हैं वो बोर ने जो बताए थे उन्हीं ऊर्जा स्तरों को क्या किया गया है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, या फिर कह दें कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में गति करता है, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अपन जो परिणामी कोणीय संवेग है उसको भी क्या कर सकते हैं कि अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से हो सकता है। तो जनरली ये जो वैल्यू आपकी लिखी जाती है ये n+1 h/2π के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। ये वैल्यू अपन किसके रूप में लिख रहे हैं कि किसी भी कक्ष में उसका परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग है वो n+1 h/2π के पूर्ण गुणज के बाद ये आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो अपन इसके द्वारा किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग की भी इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि अपन ने अभी कहा कि अपन जो है यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा स्तर बता सकते हैं कि भी K है, L है, M है, N है। ये ऊर्जा स्तर अपन ने कहा कि भाई अलग अलग कक्षकों के रूप में जो आपके व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बताया गया है कि इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि भाई इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग व्यवस्थाओं में पाया जा रहा है। तो अपन बात करें कि किसी जो कोश है उसमें आपका जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो जनरली 2n² के रूप में क्या होगा आपके पाया जाएगा, किसके, किसी कोश में। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इस तरह से व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जनरली यहाँ पर K के लिए ले रहा हूँ। K के लिए यहाँ पर अपन बात करें कि K है, इसके लिए N का मान क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है भाई। ये एक कोश हो गया, कोई K कोश है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित है। अब यहाँ पर अपन ये रूल फॉलो करके लगा देंगे 2n1 × n2। तो जो आपका फर्स्ट कोश है उस फर्स्ट कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 आ सकती है। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें L के लिए बात करें 2 हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके द्वारा अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अपन यही चीज़ किसके लिए लिखें कि भी M के लिए बात करें तो मैं देखिए अभी सीधा इसी को लिख रहा हूँ, आगे वाली जो स्थिति है उसी को। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन
और इसी की तरह n के लिए बात करें तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे इस तरह से। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको भी क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। और जनरली यहाँ पर 2n² के रूप में ये आपको देखने को मिलती है। और इस पर लगाएं स्टार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जनरली एग्जाम के अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कहें या जो अपना यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होता है उसी में भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर किस रूप में दिखाएंगे अपन, 2n² के रूप में, कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के रूप में भरे जाते हैं या उसमें व्यवस्थित हैं, वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पर इसका अपन पूरा कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष रूप में अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किस तरह से हो सकती है। तो अपन यहाँ पर कहें कि मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताया जा सकता है, किसी भी परमाणु है उसके आकार को बताया जा सकता है। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर आकृति को नहीं बताया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा किसी भी परमाणु के आकार को बताया जा सकता है, मतलब वो कितने बड़ा हो सकता है, कितनी साइज के अंदर हो सकता है। इसके अलावा बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा को बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसके वेग को, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये जो बोर वाला लिखा था अपन ने, तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन है उसके वेग के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या द्वारा अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका जनरल इंट्रोडक्शन आपका क्वांटम नंबर एंड क्वांटम नंबर का जो टाइप फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसके बारे में अपन आज इस तरह से अपन ने डिस्कस किया। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।